नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर जाम करके अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर धरना कर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आज छप रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आप आज खुद ही देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास सारी पावर होने के बावजूद भी वह लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। सड़कों पर धरना देना पड़ रहा है, वह भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। आज मोदी तो भारत है, अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी। बेटा तो नाश करता ही समझ क्यों नहीं पा रही हो? अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद के क्या शब्द निकले? नशा नाश कर देता है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कोई भी रूलिंग पार्टी विपक्ष के खिलाफ धरना दे रही हो। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 2027 के बाद सड़कों पर धरना इसी तरह से देना पड़ेगा, क्योंकि 2027 का मिजाज बदल रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आखिर योगी आदित्यनाथ को यह नौबत क्यों आ गई कि उन्हें सड़कों पर उतरकर इस प्रकार से धरना देना पड़ रहा है और महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ रहा है। इसकी रैली थी, महिलाओं को सीट्स नहीं मिली है, इस वजह से। कैसी सीट नहीं मिली, क्या जानकारी हुई, क्या बताया गया? रैली तो खत्म हो गई। परेशान कर देगा कि धूप में आके हैं, बस वाले वो अपनी मन की मानी कर रहे हैं। आ नहीं रहे कब? नहीं, वो नहीं आ रहे। लगा क्यों आई थी यहाँ पे? यहाँ पे रैली निकलवाई गई। आप लोग अपने मन से आए हैं कि लाए गए हैं? नहीं, स्कूल की तरफ से लाए गए। मतलब और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में जो महिलाएं आई थीं, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वह किस लिए आई हैं, उन्हें किस लिए बुलाया गया है, वह किस वजह से धरना दे रही हैं। आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार की अंधभक्ति लेवल है। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, बस सरकार जिधर हाँक दे रही है वह उधर चलने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियो दिल्ली से भी सामने आई थी। रेखा गुप्ता महिलाओं को लेकर धरना देने गई और वहां पे भी महिलाओं को भी कुछ भी नहीं पता था। आप बस वीडियो को देख लीजिए। क्या पता ही नहीं काहे आए, क्यों आए, हमें ये भी नहीं पता काहे आए। आज मोदी तो भारत है, अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। अमेरिका वार्तालाप कर रहे हैं, और क्या चाहिए? मदद मांग रहा है। 40 मिनट तक बाकी है ना मोदी से। एक समय ऐसा था जब भारत दूसरे का हाथ फैलाते थे और दूसरे हमारे पास हाथ फैला रहे हैं। हम संपन्न हैं, भारत देश, विकसित भारत। मोदी जी अभी वैसे दरअसल महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% सीटों पर आरक्षण देने के लिए यह सब बखेड़ा खड़ा हुआ। संसद में भारतीय जनता पार्टी इस कानून को पास कराने में फेल हो गई और विपक्ष की बड़ी जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को महिला विरोधी करार देने में पूरी तरह से लग गई है। हर जगह विपक्ष के खिलाफ इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। मगर इस कानून की सच्चाई सबसे बड़ी यह है कि यह कानून 2023 में ही विपक्ष के सहयोग से पास कर दिया गया था। आखिर कौन सी पार्टी है जो महिलाओं के उद्धार के लिए साथ नहीं देगी? यह कानून 2023 में ही पास हो गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी जो कानून 2023 में पास हो गया था उसी कानून को ढाल बनाकर 2026 में पेश कर दी। और इस कानून के पीछे छुपकर लोकसभा के क्षेत्र को तोड़ने वाली बिल डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने का खतरनाक मंसूबा जो भारतीय जनता पार्टी का था वह एक्सपोज हो गया। भारतीय जनता पार्टी खतरनाक चक्रव्यूह रची थी और इस चक्रव्यूह के केंद्र में महिला आरक्षण बिल थी। सामने महिला आरक्षण बिल को रखा गया और उसके पीछे डिलिमिटेशन बिल को रखा गया। अगर विपक्ष विरोध करेगा तो महिला विरोधी करार दे दिया जाएगा, अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो डिलिमिटेशन बिल उसके पीछे पास हो जाती, जो सबसे खतरनाक साबित होती आगे चलकर। इसलिए विपक्ष यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि महिला आरक्षण बिल गिरेगी या नहीं गिरेगी। उसका सीधा मकसद था कि डिलिमिटेशन बिल को किसी भी तरह रोकना है। विपक्ष का साफ कहना है कि देश में लोकसभा की 543 सीट है। इस 543 सीट में से 33% सीट भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों आरक्षित नहीं कर रही है, क्यों महिलाओं को नहीं दे रही है? आखिर उसे किसने रोक रखा है कि 543 सीट में से अगर आप 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे देते, उनकी सीट रिजर्व कर देते, तो इससे किसको परेशानी होती? अगर यह बिल पास हो जाते थे इनडायरेक्टली रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास
एक पावर आ जाती कि वह लोकसभा विधानसभा की बाउंड्री तय कर पाए। और विपक्ष को इसी बात की डर थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही पावर आएगी तो वह बाउंड्री इस हिसाब से तय करेगी जहां पे उसको बड़ा फायदा मिलेगा। जिस क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी उस क्षेत्र को वह लोकसभा या विधानसभा में कन्वर्ट करेगी। जहां से वह एक सीट जीतती थी पहले, उसी क्षेत्र से वह डबल सीट जीतने लगेगी। और एक विपक्ष का आरोप यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि साउथ में जो राज्य स्थित हैं उसमें सीटों की कटौती की जाएगी, वहां पे सीटें कम की जाएंगी, और नॉर्थ क्षेत्र में जो राज्य स्थित हैं वहां पे सीटों को बढ़ाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, इन सभी जगहों पर सीटों को बढ़ाने की अंदर खाने चाल थी भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष का इस प्रकार का आरोप है। आपको क्या लगता है कि यह बिल पास होनी चाहिए थी या यह बिल गिर गई, इससे देश का हित है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं पर दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके घरों को बुलडोजर से बुलडोज करने की नोटिस चस्पा कर दी गई है। कलर से सिंबल बना दिए गए हैं जिन घरों को तोड़ना है। एक अंधभक्त महिला कहती है कि मैं प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करती थी, मगर आज हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। अब कोई न्यूज अच्छी नहीं लगती, सिर्फ बुलडोजर ही घूमता दिखा है। क्यों? अपने में दर्द लग रहा है ना, अपने सिर में दर्द है ना, खुलते ही सिर्फ एक मकान दिखाई देता। हम क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, पहले आपको मोदी जी बहुत पसंद थे? बहुत पसंद, मोदी जी अब भी पसंद है। सबसे हमारा मकान छोड़ दे मोदी। तो हम अपने घर नहीं खाली करेंगे तो कुछ भी हो जाए। अच्छा। लाना है बुलडोजर ला दो, चढ़ाना चढ़ा दो, नहीं तो एक काम करो यहाँ पे मतलब बम बम घेर दो, सब मर जाएंगे, कोई जिंदा रहने वाला है। मर तो वैसे भी गए हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, मर तो वैसे भी गए हैं। और पहली बात तो हम अपने घर नहीं, हम लोगों की पूरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो गई। आप इन मकानों को देखिए कि कितने पुराने मकान हैं, कितने पैसे लगाकर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे बिजली की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, मगर ये सब जब हो रहा था और सारे लोग मिलकर, बिल्डर वगैरह सब लोग मिलकर लूट रहे थे, तब यहाँ की सरकार क्या कर रही थी? तब इस जगह को क्यों अवैध नहीं घोषित किया गया? आज हम लोग अपनी सारी गाढ़ी कमाई को लगा दिए हैं, उसके बाद आज बुलडोजर चलने वाला है। मगर आपको बता दूं कि इन्हीं कोठी वासियों ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट दिया, जिसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह मामला दिल्ली के शालीमार बाग का है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिन लोगों का मकान आउटर क्षेत्र में है, जहां पे कृषि होती थी, वहां की भूमि लेकर जिन लोगों ने घर बनाया है वह सभी दहशतगर्दी में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त डर सताता रहता है कि कब यहाँ पर दिल्ली सरकार का बुलडोजर आ जाएगा, कब यहाँ की डीडीए आ जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको नोट करना है कि यह सभी लोग, जिन लोगों का घर टूट रहा है, यह सब हिंदू हैं। जो पार्टी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करती है, हमेशा इसी में लगी रहती है, धर्म के पीछे छुपती रहती है, आज वही पार्टी हिंदुओं के घरों को तोड़ रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का यह एक्शन सही है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं पर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी मछली खा ले, मगर 4 मई को टीएमसी की प्रचंड जीत होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। दरअसल एक वीडियो 21 मार्च को वायरल हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भगवा गमछा और तिलक लगाकर मछली खाते हुए नजर आ रहे थे और उस दिन को हनुमान जी का दिन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करती है, बड़े वाले हिंदू बनते हैं, मगर सच्चाई आपके सामने है कि किस प्रकार से मंगलवार को मछली खाते हुए और मछली का लुत्फ उठाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, वो भी भगवा गमछे में और तिलक लगाकर। मगर यही काम अगर विपक्ष का कोई नेता किया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की आहत मंडली धर्म का चोला ओढ़कर नागिन डांस कर रही होती। जब बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिनों में मछली खाते हुए नजर आए थे, उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से धर्म का चोला ओढ़कर नागिन डांस कर रही थी और उन्हें हिंदू धर्म का द्रोही बता रही थी, हिंदू धर्म का विरोधी बता रही थी। मगर आज अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल में वोट लेने के लिए मछली का लुत्फ उठा रहे हैं और मछली खाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं, वह भी मंगलवार के दिन। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि यह लोग सिर्फ कुर्सी के डर से धर्म के पीछे छुपते हैं, असल में इन्हें धर्म से कोई नहीं मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। आपकी क्या राय इस पर? अपने राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए।
मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।